ये कहानी है होशियार बीरबल की। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे लगता है कि आगरा में कोई भी व्यक्ति बेवकूफ नहीं है। हुजूर, आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, यहाँ केवल समझदार लोग ही रहते हैं। बीरबल ने कहा, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। मैं यह कहना चाह रहा था कि एक मूर्ख व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है। अकबर ने पूछा, हुजूर, मूर्ख व्यक्ति की कोई विशेष पहचान तो होती नहीं है। कभी कभी तो बहुत समझदार व्यक्ति भी मूर्खता कर बैठता है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों की तलाश शुरू करें तो इतने मिलेंगे कि उनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। यदि ऐसा है तो ज्यादा नहीं, केवल 10 मूर्ख व्यक्ति मेरे सामने लाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ, अकबर ने कहा। अगले दिन से बीरबल 10 बेवकूफ व्यक्ति की तलाश में जुट गया। 4 दिन तक खोजने के बाद भी उसे कोई भी व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता हुआ नजर नहीं आया जिसे बादशाह के सामने ले जाया जा सके। अगले दिन संयोगवश रास्ते में बीरबल को 2 व्यक्तियों की मूर्खता भरी बातें सुनाई पड़ी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था, यदि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगे? मैं भगवान से अपने बच्चों के लिए एक दूध देने वाली गाय मांगूंगा, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। और यदि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगे? दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से पूछा। मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे एक शेर दे दे जो तुम्हारी गाय को खा जाए, पहले व्यक्ति ने जवाब दिया। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति रोने और चिल्लाने लगा, इसके शेर ने मेरी गाय को मार दिया और यह अब मुझे भी मार डालेगा। यह कहकर वह दोनों इस बात पर आपस में झगड़ने लगे। संयोगवश उनके पास से एक व्यक्ति सिर पर तेल का बर्तन रखकर जा रहा था। उन दोनों ने उस व्यक्ति को रोककर अपनी समस्या बताई तथा झगड़ा सुलझाने में सहायता करने को कहा। उनकी समस्या को सुनकर वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि भला कैसे 2 व्यक्ति काल्पनिक गाय और शेर के लिए आपस में झगड़ सकते हैं। इसलिए वह उन दोनों से बोला, मुझे लगता है तुम दोनों ही मूर्ख हो। यदि तुम यह सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख हूं तो इस तेल को पानी की तरफ बहा कर दिखाओ। उसके ऐसे कहते ही दोनों ने उसके दोनों हाथों को बर्तन पर से हटा दिया। उसके हाथ हटते ही वह बर्तन नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बर्तन के टूटते ही तेल सड़क पर बहने लगा। उन्हें देखकर बीरबल ने बड़ी तत्परता से उन तीनों के नाम व पते लिख लिए। वापस लौटते समय बीरबल ने सड़क पर लगे प्रकाश स्तंभ के नीचे एक व्यक्ति को कुछ ढूंढते हुए देखा। बीरबल ने उसकी सहायता करने के लिए उससे पूछा, भाई, तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? उस व्यक्ति ने उसे बताया, हुजूर, मेरी माला अंधेरे में खो गई थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ प्रकाश में वह मिल जाएगी। बीरबल ने उस व्यक्ति का नाम व पता भी लिख लिया। अगले दिन जब बीरबल मूर्खों की तलाश में निकला तो उसने एक व्यक्ति को गड्ढे में गिरे हुए देखा। वह गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, परंतु फिर भी वह व्यक्ति उसमें से बाहर आने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। बीरबल को इसका कारण तो समझ में नहीं आया, परंतु फिर भी उसने उसे गड्ढे में से निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ मुझे पकड़ाओ ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। नहीं, मेरे हाथ को मत छूना, उसने अपने हाथों को छुपाते हुए कहा। तुम मेरे बाल पकड़ के मुझे बाहर खींच सकते हो। अपने हाथों पर मैंने अपने पिता की तिजोरी का नाप लिख रखा है। यदि तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचोगे तो वो मिट जाएगा। बीरबल ने चुपचाप उस व्यक्ति का नाम पता भी अपने पास लिख लिया। वापस लौटते समय बीरबल ने एक व्यक्ति को देखा जो जगह जगह पर गड्ढे खोद रहा था। यह तुम क्या बो रहे हो? बीरबल ने पूछा। मैं कुछ बो नहीं रहा हूँ, मैं तो अपना धन ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे यहीं कहीं पर गाड़ा था, उस व्यक्ति ने बताया। धन गाड़ते समय तुम्हें कोई निशान तो लगाना चाहिए था, बीरबल बोला। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जहां मैंने धन गाड़ा था ठीक उसके ऊपर आकाश में एक गहरा काला बादल था, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति का नाम और पता भी लिख लिया। अभी तक बीरबल को केवल 5 मूर्ख व्यक्ति ही मिल पाए थे। अगले दिन रास्ते में अचानक एक व्यक्ति तेजी से भागता हुआ उससे आ टकराया। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किस ओर भाग रहे हो? बीरबल ने पूछा। माफी मांगने की बजाय वह व्यक्ति उल्टा बीरबल पर चीख पड़ा। यह क्या किया? मैं अपनी आवाज का पीछा कर रहा था और तुमने मुझे रोक दिया। बीरबल ने उसका नाम और पता भी लिख लिया। अब तक मूर्खों को ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था। अगले दिन उसे अकबर को 10 मूर्खों की सूची देनी थी, परंतु अभी तक उसे केवल 7 मूर्ख ही मिले थे। रात को खाना खाने के बाद
वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। तभी उसने देखा कि घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने सर पे घास का गट्टर लेके जा रहा है। यह देखते ही बीरबल ने भागकर उसे रोका और पूछा, भाई, तुम इस घास के गट्टर को अपने सर पर रखकर क्यों ले जा रहे हो? मेरा घोड़ा इतना थका हुआ है कि यह मुझे ही इतनी मुश्किल से उठा पा रहा है, फिर यह इस घास के गट्टर का वजन कैसे उठाएगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया। बीरबल ने उसका नाम और पता भी लिख लिया। अब बीरबल के पास 8 मूर्खों के नाम इकट्ठा हो गए थे। अगले दिन दरबार पहुंचकर उसने 10 मूर्खों की सूची बादशाह को पकड़ा दी। सूची पढ़ने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने तो तुम्हें 10 मूर्खों के नाम बताने को कहा था, परंतु इस सूची में तो केवल 8 ही नाम लिखे, बाकी 2 मूर्खों का क्या हुआ? बीरबल ने कहा, हुजूर, 9वां मूर्ख मेरे सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक मूर्ख की तरह अपनी जिंदगी के 10 दिन मूर्खों की तलाश में बर्बाद किए हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, अकबर बोले, परंतु 10वां मूर्ख कौन है? बीरबल ने पूरे आदर भाव के साथ जवाब दिया, हुजूर, 10वें मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने दूसरे जरूरी कामकाज छोड़कर मूर्खों के विषय में जानने में अपना समय बर्बाद किया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल के स्पष्ट जवाब की प्रशंसा की। वह उसे इनाम दिया।